अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमा के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात के बारे में जारी थी। आज भी मैं आपकी खिदमत में मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत रहमतुल्लाह अलैह से मुतअल्लिक़ एक वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। मरहूम आयतुल्लाह मुमिन इस वाक़े को नकल करते हैं और फरमाते हैं कि ज़माने तलबगी में, तालिब इल्मी के ज़माने में मेरा एक दोस्त हुआ करता था। हम आपस में मुबाहिसा किया करते थे, एक साथ दर्स पे जाया करते थे और मुख्तलिफ उमूर हम हौज़े के आपस में एक ही साथ अंजाम दिया करते थे। ये मेरा दोस्त तहसीली मैदान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, तो एक रोज़ मुबाहिसे में ये मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मैं तालीम हासिल करके थक गया हूँ। हौज़ा इल्मिया में तालीम हासिल करने का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सारी जिंदगी इंसान को शहरिये पर गुजारा करना पड़ता है, सारी जिंदगी मुश्किलात तहम्मुल करना होती हैं। बच्चों का मुस्तकबिल भी उस तरह से रोशन नहीं होता जैसे अवाम मुआशरे में रोशन मुस्तकबिल के मुतमन्नी होते हैं कि बच्चों को आला तालीम दिलवाई जाए ताकि वो आला मदारिस, आला यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होकर मुस्तकबिल रोशन हो और अच्छी पोस्ट पर जाकर पहुंचे और ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। तलबगी के माहौल में एक तालिब इल्मी की जिंदगी में ये सब चीजें मुयस्सर नहीं हो सकती, लिहाजा मेरा अब पढ़ने को दिल नहीं करता। मैं ये चाहता हूं कि हौजा तर्क कर दूं। तो आयतुल्लाह मोमिन उसे कहते हैं कि आप अगर हौजा इल्मिया तर्क करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो तालिब इल्म जवाब में ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी स्कूल का हेडमास्टर लग जाऊं या कहीं स्कूल का कोई टीचर लग जाऊं और जाकर स्कूल में पढ़ाऊं। आप लोग जानते हैं कि हमारे भी बहुत सारे तालिब इल्म इसी वज़ियत में मुब्तला होते हैं। चंद साल दरसे हौज़ा इल्मिया को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उन्हें यही फिक्र सताने लग पड़ती है कि बिल आखिर है यहां पढ़ने का मुस्तकबिल क्या होगा। आज हम यहां मदरसे में तहसील इल्म कर रहे हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद हम जब फारिग व तहसील होंगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हमें किसी मस्जिद में पेश नमाज लगना होगा, हमें किसी मदरसे में जाकर वहां पर तालीम देनी होगी, पढ़ाना होगा। फिर बिल आखिर यही माशरती उमूर होते हैं, किसी का निकाह है, किसी का जनाजा है और इन्हीं पर अपनी रोजमर्रा जिंदगी का जो है वो गुजारा करना होगा। और ये कोई अच्छा शुगल नहीं है। हमें यह चाहिए कि हम बिलाखिर आम इंसानों की तरह कोई रोजगार तलाश करें, कोई मेहनत मजदूरी करें, कोई बिलाखिर कहीं टीचर लग जाएं। लिहाजा बहुत सारे तालिब इल्म इसी तर्ज़े तफक्कुर की बुनियाद पर हौज़ा इल्मिया को तर्क कर देते हैं और जाकर कहीं मास्टर लग जाते हैं, कहीं सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं या बिल आखिर इस किस्म के कोई उमूर जो है वो कोई क्लर्क बन जाता है, कोई जाकर कहीं जो है वो चौकीदार बन जाता है और इस किस्म के मसाइल में जाकर वो मसरूफ हो जाते हैं। और यही शैतानी अफकार अक्सर बाज तालिब इल्मों को हौज़ा इल्मिया से दूर ले जाते हैं। आयतुल्लाह मोमिन के इस मुबाहिसी और हम क्लासी के जहन में भी यही अफकार थे। इन अफकार की बुनियादी वजह यही है कि हमारे मुआशरे के अवाम, हमारे मुआशरे के लोग जिन्हें उलमाए दीन से दुरुस्त इस्तिफादा करना चाहिए, उलमाए दीन की सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी मादी, मानवी, अखलाकी एतबार से मदद करनी चाहिए, लोग उस तरह से उलमा को सपोर्ट नहीं करते, हत्ता उनसे मालिम दीन अख्ज़ नहीं करते हैं जो लोगों का शरई वजीफा है, यानी फ़िक़ही अहकाम को पूछना, अखलाकी अहकाम को पूछना, कुरान मजीद के बारे में पूछना, हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात से मुताल्लिक उनसे दर्स लेना। ये उलमा इकराम से लोग ये चीज़ें भी नहीं पूछते हैं। बस मजलिस में वो उनका शौक यही होता है कि घंटा 2 घंटा मजलिस में चले गए और सारी जिंदगी बस उन्होंने हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मारिफ को इसी तरह से हासिल कर लिया। जबकि अजीजान मोहतरम हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नूरानी मारिफ मजालिस में उस तरह से बयान नहीं हो पाते। मजालिस अज़ा में सिर्फ वही बातें नकल की जाती हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं। खतीब आता है, वाइज आता है, मिंबरी आता है, जाकिर आता है और आकर मजलिस में उन्हीं मतालिब को बयान करता है जिन मतालिब की आवाम उनसे डिमांड करती है, ताकि वो मजलिस बाशकू हो, वो मजलिस बारौनक हो, लोग आए, अजादारी करें, गिरियाउजारी करें, आहो पुकार करें, हजरत सैयद शुहदा अलैहि आलाफु तहियत व सना पर आंसू बहाएं और फिर अपने घरों को वापस
تشریف لے جائیں. یہ بہت عظیم عبادت ہے, اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں کہ جنہیں مجالس عزا کے علاوہ بھی علماء آپ کو بیان کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں, کوئی اخلاقی درس رکھوائیں, کوئی اعتقادی درس رکھوائیں, کوئی معاشرتی امور سے متعلق ان سے پوچھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کل کو قیامت کے دن آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علماء سے معالم دین, معارف دین اور اسلامی تعلیمات کو اخذ کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ کے پاس ایسے ذرائع ابلاغ نہیں تھے؟ کیا آپ کے پاس سوشل میڈیا کی سہولت موجود نہیں تھی؟ کیا آپ علماء سے درس نہیں رکھوا سکتے تھے؟ کیا آپ علماء سے فقہی احکام نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ جو سارا دن اپنا فیس بک پہ صرف کرتے تھے, سارا دن اپنا یوٹیوب پہ صرف کرتے تھے, تو کیوں آپ نے علماء سے استفادہ نہیں کیا اور علماء کو اس پلیٹ فارم پر کیوں دعوت نہیں دی تاکہ وہ آئیں اور آ کر آپ کو معارف دین اور معالم دین سے آشنا کریں؟ لہٰذا علماء مجبور ہو جاتے ہیں کہ اقتصادی مشکلات کی وجہ سے حوزہائے علمیہ کو ترک کر دیتے ہیں, اور وہ افراد کہ جو حوزہائے علمیہ میں مقیم ہوتے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ کچھ اقتصادی امور کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ ان کی روزمرہ زندگی کا گزارا ہو سکے. کیوں؟ چونکہ علماء کے گھر میں جو اولاد ہے وہ بسا اوقات انہی مسائل کی وجہ سے کہ گھر میں مالی مشکلات ہوتی ہیں, تو انہی مالی مشکلات کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے والد عالم دین ہیں, ہم تو عالم دین نہیں ہیں, اور ہمیں معاشرتی امور میں کچھ مسائل کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ناچار گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ بالآخر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا حوزہ علمیہ کو ترک کرے یا پھر حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے ساتھ دوسرے امور میں مصروف ہو جو اقتصادی مسائل ہے, یا پھر تعلیم دینی کو چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلا جائے اور وہاں جا کر کسی بینک میں چلا جائے, کسی اسکول ماسٹر میں چلا جائے, اور یا پھر کسی بینک کے آگے گارڈ کے فرائض انجام دے. تو یہ عزیزان آپ لوگوں سے بھی اس بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے درست انداز میں معارف دین کو کیوں نہیں سیکھا اور کیوں نہیں سمجھا. یہ آیت اللہ مؤمن کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ سے جب یہ بات کی تو میں نے انہیں اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی, ہماری گفتگو ختم ہو گئی. 2 یا 3 دن کے بعد ہم مرحوم آیت اللہ بہجت کے ہاں تشریف لے گئے, چونکہ آیت اللہ بہجت کے ہاں ہر جمعے کو قدیم میں مجالس عزا ہوا کرتی تھی, لہٰذا ہم آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے گئے. آیت اللہ بہجت نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا, ہمیں چائے پلائی, اور چائے پلانے کے بعد آیت اللہ بہجت نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا اور فرمایا کہ قال الصادق وقال الباقر, ان کو آپ کم اہمیت ہرگز نہ سمجھیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری روایات کا عمدہ ذخیرہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا سے نقل ہوا ہے. لہٰذا حوزہ علمیہ میں جب باقاعدہ امام باقر کی یا امام جعفر صادق کی روایات کو نقل کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قال الباقر, یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, یا کہا جاتا ہے قال الصادق, یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا نے یہ فرمایا ہے. تو آیت اللہ بہجت یہ کہہ رہے ہیں کہ قال الصادق وقال الباقر کو کم اہمیت ہرگز نہ سمجھو. اسکول ٹیچر اگر بن جاؤ گے تو کیا ہوگا, وہاں کون سا تمہیں ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں گے یا تمہیں کوئی عرش پہ بٹھا دیں گے, وہاں بھی تو بالآخر یہی زندگی ہے, یہی مشکلات ہیں, یہی مسائل ہیں. لیکن حوزہ علمیہ کی اس تعلیم کو کم اہمیت نہ. یہ بات سن کر آیت اللہ مؤمن کہتے ہیں کہ میرا دوست ہکا بکا رہ گیا کہ یہ ہماری گفتگو ایک پرسنل گفتگو تھی جو ہم دونوں دوستوں نے بیٹھ کر اپنے مدرسے میں اپنے مباحثے میں کی تھی. آیت اللہ بہجت کیسے اس گفتگو سے باخبر ہو گئے؟ گویا کہ وہ وہاں تیسرے شخص تھے جو ہماری اس گفتگو کو باقاعدہ طور پر سن رہے تھے اور اب ہمیں باقاعدہ نصیحت کر رہے ہیں کہ قال الصادق وقال الباقر کو کم اہمیت
अहमियत हरगिज न समझा जाए। ये मुकालमा आयतुल्लाह बहजत तक कैसे पहुंचा, इस बात को तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बात को जरूर जानते हैं कि खुदावंद मुताल अगर किसी की रहनुमाई करना चाहे, किसी को हिदायत देना चाहे, तो कोई भी जरिया उसके जरिए जो है वो खुदावंद मुताल उस बंदे की और उस अब्द की रहनुमाई कर सकता है। और इस तालिब इल्म की रहनुमाई आयतुल्लाह बहजत के तवस्सुल से खुदावंद मुताल ने फरमाई, और ये तालिब इल्म हौज़ा इल्मिया छोड़ने से मुनसरिफ हो गया और इसने अपने हौज़ा इल्मिया की तालीम को जारी रखा। तो ये एक आयतुल्लाह बहजत की एक हिकायत है कि जिसमें आयतुल्लाह बहजत ने एक तालिब इल्म को काल सादिक व काल बाकिर की तालीमात पर बरकरार रहने के लिए उसको तरगीब दिलाई। और ये एक ऐसी हिकायत है कि एक ऐसा वाकया कि जिसमें आयतुल्लाह बहजत खुद हुजूरन मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात को नकल किया। तो इस बात से उस तालिब इल्म के जहन में यह आया कि ये जो काल सादिक व काल बाकिर कहा जाता है, इसके पीछे मानवियत का एक अजीम जखीरा है कि जो अमल करने से हासिल होता है, जो हजरत आयतुल्लाह बहजत उस मकाम तक पहुंचे हैं। लिहाजा हम जो इबारात पढ़ रहे हैं काल सादिक व काल बाकिर की, हमें उन इबारात के पीछे छुपे हुए खजाइन को तलाश करना है, उन इबारात पर अमल करना है, और अमल करके हमें उन मलकूती मकामात तक पहुंचना है जिस मकाम तक आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे थे। लिहाजा ये एक ऐसी हिकायत है जिससे एक तालिब इल्म मारिफ हक्का अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हो गया। आप अजीजान को भी चाहिए कि आप भी इसी तरह से मारिफ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पीछे पोशीदा वो नूरानी मलकूती जो मकामात हैं उनको दर्क करें कि अहले बैत हमें इस फर्श से अर्श तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए ये तालीमात हमारे सामने बयान की हैं। लिहाजा हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ तहियत वसना का ये नूरानी जुमला जिसे हम किरारन अर्ज कर चुके हैं कि रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, खुदावंद मुताल उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। तो अबा सलत पूछते हैं कि कैफा युहयी अमरकुम, या मौला आप बताएं आपके अम्र को जिंदा कैसे किया जा सकता है। तो इमाम रजा अलैहि आलाफ तहियत वसना फरमाते हैं यतअल्लमु उलूमना व युअल्लिमुहन नास, हमारे इल्म को बाकायदा सीखो, यानी आओ मदरसे में काल सादिक व काल बाकिर की तालीमात को सीखो, व युअल्लिमुहन नास, और फिर इसे लोगों तक मुंतकिल करो। जैसे मैं आप तक ये मारिफ मुंतकिल कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक मुंतकिल करूं, इसी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सुने, दूसरों तक भी मुंतकिल करें। फ़इन्नन्नास लौ अलिमू महासिना कलामिना लत्तबऊना, बेतहकीक अगर लोगों को हमारे कलाम के पीछे छुपे हुए पोशीदा असरार और महासिन का इल्म हो जाए तो खुद ब खुद वो हमारी पैरवी करने के लिए चल पड़ेंगे, खुद ब खुद इस मदारिस इल्मिया में और हौज़ाए इल्मिया में काल सादिक व काल बाकिर की तहसील के लिए आएंगे। और फिर उनका अकीदा होगा कि वाक़अन इन मतालिब के पीछे ऐसे गरां बहा मारिफ छुपे हुए हैं कि जिनकी तहसील के लिए हमें अपने घर से निकलना जरूरी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो हम उलमा के हालात, वाक़यात, हिकायात आपकी खिदमत में नकल कर रहे हैं ताकि इनसे एक दर्स हासिल किया जा सके और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइब आलि मुहम्मद।